मैं हमारे गांव में एक दुखद घटना घटी थी यहाँ पर, और मैं वहाँ पर आई हूँ आज। लड़की मेरी 10 साल की थी, लड़का 11 साल का था, छोटी वाली 7 साल की थी। वो गुजर गई। तब उसके पापा गुजर गए। फिर उसके बाद मैंने गाय बकरी पाल के बड़ा किया। उसी से पालती थी, उसे तो पालती थी। उसके बाद अभी थोड़ा ठीक ही चल रहा था, अभी लड़का मेरा चले गया अचानक ही उसको खा के 3 रोटी खा के जंगल गया, वहीं से उसको पेट में दर्द हो। हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मतलब इतने कम समय में ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्या करे, जो भी भगवान की मर्जी है वही होता है। बहुत कोशिश करी बचाने की, हल्द्वानी ले गए। सबसे पहले हमने यहीं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे यहाँ पे उसको दिखाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। वहाँ से हल्द्वानी के लिए रिफ़र किया। हल्द्वानी में भी हम 15-20 दिन रहे, लेकिन वहाँ से भी बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहाँ से भी हमें घर भेज दिया। सारा ट्रीटमेंट करने के बाद, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, इसको आप घर ले जाओ। दवाइयाँ वगैरह दी, घर लेके आए। उन दवाइयों से कुछ भी फर्क नहीं हुआ। उसके बाद हम उसको दोबारा हल्द्वानी यहाँ से अकेले गई मैं हल्द्वानी। फिर हल्द्वानी से जब मैं वापस हल्द्वानी गई तो वहाँ उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसका क्या कहते हैं, नाक में पाइप डाल के उसके शरीर से गंदा पानी निकाला, उसके पेट से वो गंदा पानी निकाला। फिर उसके बाद वो ठीक हो गया था, अच्छे से ठीक भी नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने ऐसा बोला, क्या कहते हैं, सूजन रहेगा, वो पेट में रहेगा, बाद में ठीक हो जाए। ऐसा हुआ था, उसमें भी 40-50 हज़ार रुपये लग गए थे और बहुत परेशान हुई बेचारी। फिर उसके बाद में ठीक हो गया था लड़का। फिर और बीमार हुआ, उसमें भी उन्होंने सभी गाँव ने कर्जा लिया, इसलिए 50-60 हज़ार सितम्बर भी इसको कर्जा हो गया था। फिर क्या बोलते हैं, और फिर तीसरी बार भी इसका बीमार हुआ, उसमें भी इसका बहुत पैसा खर्च हो गया। वो नहीं, वो बेचारा रहा नहीं, इसका धंधा नहीं हो रहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अभी सुबह के 10 बजे से। और आज एक कुछ दुखद समाचार है, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। मैं आज उनके घर में जा रही हूँ। क्या समाचार है अभी बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत ही दुखद समाचार है आज। मैंने बताया था कि आज दुखद समाचार है। अभी मैं उनके घर में ही जा रही हूँ। और आज हमने इस बीच रक्षाबंधन भी नहीं मना पाए, क्योंकि घटना ही ऐसी घटी थी। हम कि बहुत दुखी हो गए। वहाँ पर एक ऐसी महिला की शंकर ने अपने बच्चों को कैसे पाला पोसा, कैसे बड़ा किया, और अकेली रहते हुए, क्योंकि जब छोटे बच्चे थे तो तब उनके सर से पापा का साया चला गया था। तो उन्होंने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, और उसका लास्ट में क्या परिणाम निकला ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं अभी उनके घर में ही जा रही हूँ। अभी वहाँ पर जाके बताती हूँ उन लोगों को कि वो कैसे रह रहे हैं, कैसा हाल हो रहा है उनका। तो आज तक तो इतने दिन हो गए, आज 8-9 दिन हो गए हैं, हिम्मत नहीं बनी वहाँ पर जाके कुछ पूछूं और क्या हुआ कैसा हुआ करके। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे हमारे गांव में एक दुखद घटना घटी थी यहाँ पर, और मैं वहाँ पर आई हूँ आज मैं उनकी माताजी से आप लोगों को मिलाऊंगी। उनका एक ही बच्चा था जो भी स्वास्थ्य खराब होने से चला गया है, और वो कैसे गया मैं उन्हीं से पूछती हूँ। अभी उनकी मम्मी आज इतने दिन से तो हिम्मत नहीं बनी कि वहाँ पर उनसे बात करने जैसी नहीं हो रही थी, वो ऐसे ही सोए पड़े थे, उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं बनी। आज वहाँ पर आई हूँ मैं और उनसे पूछती हूँ कि वो कैसे उनकी क्या हालत ख़राब रही, कैसे रहा, और उन्होंने कैसे उन बच्चों को पाला। उसके पापा का भी उसके बच्चों के सर से साया चला गया था, तो उन्होंने कैसे बच्चों को पाला, कैसे बड़ा किया, वो अभी बताएंगे कि आज ऐसी दुखद घटना उनके साथ घटी हुई है। तो मैं वहीं जाती हूँ और उन लोग ये वहाँ पर बैठे हुए हैं सभी। उनकी बुआ भी आए हैं, दोनों बुआएं आए हैं, लड़कियाँ हैं। उनकी एक लड़की की शादी हो गई है। अभी बताएंगे वो क्या क्या घटना घटी है उनके साथ, कैसे उनने कितने संघर्षों से उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, और आज
लास्ट में उनका बच्चा उनको छोड़ के चला गया है। कैसे गया मैं आप लोगों को बताती हूँ, उनके पास लेके जाती हूँ आप। मैं यहाँ पर आती रहती थी लेकिन हिम्मत ही नहीं बनी उनसे बात करने की, उनकी मम्मी से। आज ये यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन्हीं से पूछती हूँ कि उनका बच्चे को कैसे कैसे उन्होंने इलाज कराया, कैसे शुरू बटे आपण कशा तुम 14 साल में शादी हुई, 6 साल में ब्याह दिया, 14 साल में ब्याह दिया, फिर इसके बाद 3 साल बाद मेरे बच्चे हुए और सास भी नहीं थी, कोई नहीं था। मैंने अपने बच्चों को पाला। फिर मेरी लड़की, बड़ी वाली लड़की मेरी 10 साल की थी, लड़का 11 साल का था, छोटी वाली 7 साल की थी, वो गुजर गए। तब उसके पापा गुजर गए। फिर उसके बाद मैंने गाय बकरी पाल के बड़ा किया, उसी से पालती थी, उसे तो पालती थी। उसके बाद अभी थोड़ा ठीक ही चल रहा था, अभी लड़का मेरा चले गया अचानक ही उसको खा के 3 रोटी खा के जंगल गया, वहीं से उसको पेट में दर्द हुआ, हल्द्वानी में उसका पानी निकाला, उसके बाद वो ठीक ही नहीं हुआ। अभी वो वहाँ पहुँचाया, जहाँ हॉस्पिटल था वहाँ पहुँचाया। कितने पैसे मेरे लगे? 30 हजार रुपये वहाँ हल्द्वानी में लगा और 20-30 हजार रुपया वहाँ पहुँचाया। ऋषिकेश पहुँचाया पहली बार, वहाँ भी अलग वो नहीं हुआ ठीक से इलाज। फिर उसके बाद हल्द्वानी दोबारा ले जा रही थी, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में रखा, यहाँ भी लगाया। फिर उसके बाद ऋषिकेश ले जा रही, रास्ते में ही मेरा लड़का चले गया। हल्द्वानी में चला गया बोल, हल्द्वानी में वहाँ तक पहुँचा भी नहीं, वहाँ से गाड़ी पे बोलना। ये छोटी लड़की है और इसने इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। इसने अपने भाई को साथ में ले गई हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ ले जाना है ये लड़की साथ में थी और इसका भाई इसी के गोद में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो कैसे त्यागे ये बताएगी, अभी कहाँ कहाँ ले गए, ये उसके साथ यही थी। दिल्ली गई थी मैं, दिल्ली से आई तो उसे वहाँ लेके गए थे हल्द्वानी। तो मैं हल्द्वानी यहाँ से अकेले गई, इधर देखो, अकेले गई मैं हल्द्वानी। फिर हल्द्वानी से जब मैं वापस हल्द्वानी गई तो वहाँ उसकी तबीयत खराब थी, तो उसका क्या कहते हैं नाक में पाइप डाल के उसके शरीर से गंदा पानी निकाला, उसके पेट से वो गंदा पानी निकाला। फिर उसके बाद वो ठीक हो गया था, अच्छे से ठीक भी नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने ऐसा बोला, क्या कहते हैं सूजन रहेगा, वो पेट में रहेगा, बाद में ठीक हो जाएगी। मैं दिल्ली से हल्द्वानी आई, हल्द्वानी में मैं हल्द्वानी गई, मैं हल्द्वानी में मेरे भाई की तबीयत खराब थी। तो उसके जब मैं वहाँ पहुँची तो तब तक उसके नाक में पाइप डाल के पेट से पानी निकाल दिया था गंदा। फिर उसके पेट में तब भी सूजन था, तो डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि सूजन रहेगा, तुम इसे घर ले जाओ। हम तब भी सोचते थे कि थोड़े दिन रुक जाते हैं, तो डॉक्टरों ने हमसे बोला घर जाओ। तो फिर हम घर आ गए। फिर घर आए, फिर घर आने के 1 हफ्ते बाद उसको बुखार आने लग गया, उसका बीपी लो हो गया, उसको बहुत बुखार आने लग गया। तो फिर उसके बाद हम उसको यहाँ डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में लेके गए पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में जब हम उसे लेके गए तो वहाँ डॉक्टरों ने बोला कि इसको बाहर ही दिखाना पड़ेगा। उन डॉक्टरों ने, हल्द्वानी वाले डॉक्टरों ने तुमसे झूठ बोला है, इसको वहीं ले जाओ। तो फिर हम इसको ऋषिकेश के लिए लेके गए। डॉक्टरों ने बोला वहीं लेके जाओ। वहाँ पर उसकी सीरियस हालत हो गई थी ना, मतलब 1% भी बचने के चांस नहीं थे वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ ले जाओगा उनसे। हाँ, वहाँ उसके बचने के 1% चांस नहीं थे, तो उन्होंने बोला वहाँ ले जाओ। वहाँ लेके गए, वहाँ भी उन डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, ऐसा बोला कि ये ठीक हो जाएगा, दवाई दे के घर भेज दिया। और फिर जब घर आए तो घर आने के बाद तो उसके बचने के कोई चांस ही नहीं रह गए। फिर उसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में किया, तो फिर वो और बोला कि ऋषिकेश ही ले जाओ डॉक्टरों ने। तो उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, उसके पीठ से वो पस निकलने लग गया था और वो चल भी नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था। ऐसी कंडीशन में हम उसे लेके गए, हल्द्वानी लेके गए। हल्द्वानी में 1 दिन रखा, दूसरे दिन बोला उधर हल्द्वानी में रात को बोल दिया था कि ले जाओ इसको। हल्द्वानी से लेके गए तो रास्ते में उन 108 में लेके गए। 108 वाले ने
ले जाते टाइम बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाई और क्या कहते हैं बहुत लेट हो गया था और वो बेचारे की वहीं पे आधे रास्ते में हरिद्वार में मृत्यु हो गई, बस फिर दम तो हो दिया। बहुत परेशान हो गया था तो वो। कितने लोग थे तुम उस समय साथ में? तेरे साथ कौन कौन थे? हम 3 लोग थे, मम्मी थी और मामा थे और मैं थी। और जिस सुबह उसने दम तोड़ा तब मैं ही थी, मम्मी लोग भी बाहर चले गए थे। और फिर वैसे ही मेरी माँ बेहोश हो गई। मम्मी तो बेहोश हो गई थी, मम्मी और तो भागने लग गई थी, पागल जैसी हो गई थी। तुमने अकेली हिम्मत रखा वहाँ पर? हाँ, मैंने और मामा ने अकेले किया। मामा बेचारे भी वहाँ लगे थे, फिर वहाँ हरिद्वार में हॉस्पिटल में दिखाया, फिर वहाँ से गाड़ी बुक करी। 7,500 में वो गाड़ी बुक हुई हल्द्वानी तक। हल्द्वानी तक। फिर हल्द्वानी से दूसरी गाड़ी बुक करी, उसके भी लगे पता नहीं, उसके 10,000 कितने लगे, उसके भी वहाँ से बुक करी। और फिर रात में यहाँ हम पहुँच गए थे, 2-2:30 बजे पहुँचे थे। फिर यहाँ से क्रियाक्रम होते छोटी सी बच्ची ने यहाँ इतना कुछ झेला यहाँ पर, और वहाँ पर आज उनकी बुआ भी यहाँ पर आए हुए हैं, दोनों बुआएं हैं। और उन बुआओं से भी पूछती हूँ, आपने इनको कैसे देखा, कैसे आपने भी हेल्प करी होगी कभी इनकी, कितनी परेशान रहे होंगे ये? पहले से ही परेशानी में थे, अभी भी परेशानी है। इसका ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी 40-50 हज़ार रुपये लग गए थे और बहुत परेशान हुई बेचारी। फिर उसके बाद में ठीक हो गया था लड़का, फिर और बीमार हुआ, उसमें भी उन्होंने सभी गाँव ने कर्जा लिया, इसलिए 50-60 हज़ार सितंबर भी इसको कर्जा हो गया था। फिर क्या बोलते हैं, और फिर तीसरी बार भी इसका बीमार हुआ, उसमें भी इसका बहुत पैसा खर्च हो गया। वो नहीं, वो बेचारा रहा नहीं, इसका धंधा नहीं वो रहा, बहुत परेशान है बेचारी। अभी तक वो ये सदमा में है कि उठ ही नहीं पा रही है, क्या करें। वो भी उसका भी बहुत बुरा हालत है। ये बच्चे भी अभी पढ़ने वाली है, इसने भी छोड़ दिया, अपनी माँ को संभालते थे, क्या क्या करेगी बेचारे। बहुत परेशान है बेचारे, इनके लिए कुछ भी हो सोचना गवर्नमेंट का काम बनता है, अगर कैसे भी हो जाए ठीक ही है, कहीं से भी ये नौकरी लग जाए लड़की, बस यही चाहते हैं हम कि लड़की नौकरी लग जाए, अपने पैरों में खड़ी हो जाए, कहीं से भी इसका दर-बदर हो जाए। ये दूसरी बुआ है इनकी, इन्होंने भी, इनकी लड़की ने तो काफ़ी इनके साथ रही हो। अभी मैं उनसे भी बात कर पूछूंगी और मतलब इस बच्चे के लिए आप लोगों ने भी हेल्प करी है, साथ में रहे हो। हाँ, itu karin bali ऋषिकेश पूजा पर हल्द्वानी पूजा। अब किस्मत में न होना, हाँ ऐसा ही हुआ। गरीब घर का लड़का था, जिसमें भी बुआ हूँ, इसकी एक ही लड़का था, गुजर गई थी नाम। बहुत याद तक रही, सदमा में से के बोलने न पाऊंगे और क्या बोलते हैं। अभी आज 9 दिन हो गए हैं ये गुजरे हुए। मेरा छोटा बड़ा वाला का लड़का क्रिया में बैठा है अंदर, अभी दिखाते हैं। और ये मेरी बड़ी दीदी है, वो छोटी ये बुआ है हम लोग। उनके क्या 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। लड़का एक ही सहारा था, गुजर गया, क्या करें, हालत बहुत घर की नाजुक है। हॉस्पिटल में ये ले गए यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट से लेके ऋषिकेश तक का साथ। ये हमारी भांजी है, उनकी भांजी है, और ये इनका बहुत साथ रहा इस लड़की का। ये छोटी सी लड़की ने बहुत संघर्ष किया है। तो कैसे रहा है, क्या क्या हुआ वहाँ पर, ये बताओ तो आप कैसे? हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मतलब इतने कम समय में ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या करे, जो भी भगवान की मर्जी है वही होता है। बहुत कोशिश करी बचाने की, हल्द्वानी ले गए। सबसे पहले हमने यहीं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे यहाँ पे उसको दिखाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। वहाँ से हल्द्वानी के लिए रिफ़र किया। हल्द्वानी में भी हम 15-20 दिन रहे, लेकिन वहाँ से भी बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वहाँ से भी हमें घर भेज दिया। सारा ट्रीटमेंट करने के बाद, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है इसको, आप घर ले जाओ। दवाइयाँ वगैरह दी, घर लेके आए। उन दवाइयों से कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। उसके बाद हम उसको दोबारा
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही थी, लेकिन बीमारी का ठीक ढंग से बताया ही नहीं गया कि मतलब क्या बीमारी है करके ना। हर जगह से मतलब कोई कुछ कह रहा था। अब इंसान किस चीज़ का ट्रीटमेंट करेगा। और घर की हालत भी ऐसी नहीं थी कि तुम बहुत बड़े हॉस्पिटल ले जाके वहाँ वो कर सको। फिर भी हमने उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाने के बाद फिर ऋषिकेश के लिए उसको रेफर किया। फिर हम ही खुद 108 में ऋषिकेश लेके गए उसको। ऋषिकेश में हमने उसको दिखाया लेकिन ऋषिकेश में भी कुछ अच्छा नहीं है। मतलब वहाँ का जो भी सिस्टम है बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमें 3 दिन में ही, पेशेंट की हालत ख़राब तो बहुत थी, कमज़ोर हो रहा था, 3 दिन में ही हमें वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। उतना सीरियस पेशेंट था, उसको 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया। हमने उनको पूरी परिस्थिति बताई कि हम ऐसे ऐसे आए हैं, इतने गरीब है, यहाँ से सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सब बोला कि डिस्चार्ज हो गया, ले जाओ अपने पेशेंट को। फिर हम जितने पैसे वगैरह लेके गए थे, हम प्राइवेट में रहे वहाँ होटल पे। उसके बाद हमने वहाँ रिपोर्ट वगैरह दिखाई, वहाँ भी कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बोला कि पेशेंट को सिर्फ पथरी है, 11 mm की पथरी, और कुछ नहीं, आप घर ले जाओ बोला 3 दिन के अंदर ही। लेकिन उसके बाद हमने ओपीडी वाले डॉक्टर को दिखाया, वहाँ उन्होंने बोला कि आप इसका सिटी स्कैन करो। सिटी स्कैन, हमने इसका सिटी स्कैन करने के लिए 9 दिन तक हम रुके। यहाँ ये होता है कि सिटी स्कैन हम जैसे आज करते हैं, आधे घंटे में 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, तो लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। हमने जिस दिन सिटी स्कैन के लिए अप्लाई किया, उसके 3 दिन बाद उसका नंबर आया। अगर इतना लंबा टाइम चलेगा तो इंसान तो वैसे ही मर जाएगा। क्योंकि सीरियस कंडीशन जो होती है उनका हमें टाइम टू टाइम सब कुछ ट्रीटमेंट चलना चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। हमने जिस दिन उसका सिटी स्कैन के लिए अप्लाई किया, 3 दिन बाद उसका नंबर आया, और जिस दिन नंबर आया रिपोर्ट आई 4 दिन बाद, और डॉक्टर बैठते हैं 5-6 दिन बाद। ऐसा है वहाँ का सिस्टम। तब तक तो पेशेंट ही नहीं रहता है। तो नहीं रहा वो लास्ट में, क्योंकि सही डिसीजन दिया ही नहीं किसी ने कि मतलब क्या बीमारी रहे उसकी, ना एडमिट कराओ उसको। तभी तो उसके बाद फिर क्या था, फिर सारे पैसे वगैरह भी खत्म हो गए थे, क्योंकि नाम के हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ सब कुछ मेडिसिन वगैरह सब कुछ हम प्राइवेट से खरीद के लाते थे। सब कुछ हमने प्राइवेट से खरीद के, वहाँ सारे पैसे खत्म हो गए थे। हम फिर रहते भी कहाँ, पेशेंट हमारे साथ था, हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हमने बोला कि एक बार देख दो इसको, बोलने वाले ठहरे डॉक्टर कि ये तो ठीक ही है, आप घर ले जाओ। फिर हम उसको घर लेके आ गए। घर लाने के बाद डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह लिखी, लेकिन उन मेडिसिन का भी उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, इतना सा भी असर नहीं हुआ कि हम सोच रहे थे कि ठीक ही हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ। 9 दिन हम प्राइवेट में रहे। फिर उसके बाद उसकी हालत और भी ज़्यादा नाजुक होते गई। फिर क्या करते, फिर यहीं हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उसको दिखाया, लेकिन वहाँ उसके पीछे पता नहीं पल्स जैसा निकलने लग गया अचानक से। और वो यहाँ भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, यहाँ के जो डॉक्टर कर्मचारी कुछ ध्यान नहीं देते हैं पेशेंट को। तो फिर निकलते गया, वो बंद ही नहीं हुआ, बिल्कुल बंद नहीं हुआ, और बंद ही नहीं हुआ। ऐसे उस पर कमजोरी आते गई, और 5-6 दिन में वो एक्सपायर हो गया। हम तो क्या बोले, लेकिन जो उसकी माँ पे बीती है शायद ही उसको कोई बयां कर सकता है। हम तो भूल भी जाएंगे, या फिर हम जब लोग याद कर रहे हैं तब हमें याद आ रहा है, लेकिन उसकी मम्मी पे जो बीत रखी है वो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। बस हो गया, इतना ही कहना चाहूँगी। ऐसी उस बच्चे की मौत हुई, क्योंकि डॉक्टरों ने भी सही राय इनको दी नहीं, और बताया नहीं कि मतलब ये ऐसी बीमारी है, वैसी बीमारी है। और वहाँ ऋषिकेश भी लेके गए तो ये बता रही थी कि लड़कियाँ बता रही हैं कि वहाँ पर उन्होंने ना एडमिट किया उसको, ना ही उसका सही से बताया कि मतलब वो ये बीमारी है, ऐसी हालत इसकी हुई है करके। तो ऐसी स्थितियों से इनको गुजरना पड़ा। ये है उनकी माँ जी, बिल्कुल हालत बिल्कुल ख़राब है उनकी। अभी वो कुछ संभलने की स्थिति में ही नहीं है। तो यहाँ पर और अंदर यहाँ इनके जेठ का लड़का है, भतीजा इनका, जो उसके, क्योंकि वो बड़ा बच्चा था हमारा, इनका घर का कमाने वाला बच्चा, जब पाल पोस के उन्होंने बड़ी मुश्किलों से बड़ा करके, तो उसको अब कमाने वाला है, अब इनके लिए थोड़ा सहारा बनेगा करके सोचा था। तो वो सहारा बनते समय वो चल बसा, तो उसकी वो जनेऊ संस्कार कर दिया था। तो अब हम उसका जो भी क्रियाक्रम होता है, क्योंकि उसको भी उस जन्म में थोड़ा रास्ता मिलेगा करके उसकी क्रियाकलाप कर रहा है। उसके बड़े पापा का लड़का
वो किरियामा बैठा है यहाँ पर, और मैं दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर और ये उनका घर है छोटा सा। ये इनकी हालत मतलब इतनी ख़राब है कि बच्चे को अच्छे से हॉस्पिटल में दिखा नहीं पाए। जिस हॉस्पिटल में भी गए उन्होंने उनको सही राय नहीं दी, बच्चे को क्या बीमारी है क्या हुआ। अगर वो बीमारी था तभी तो वो इतनी जल्दी चला गया यहाँ से। तो अच्छी तरह इनको ना ये उनकी माँ साथ में थी, उनकी छोटी बहन साथ में थी, ऐसी परिस्थिति से उन्होंने झेला है इस चीज़ को। वो उसकी शादी हो गई है, और ये जमाई जी हैं हमारे, और एक लड़की की शादी कर दी थी उन्होंने, वो भी उसकी छोटी सी बच्ची भी हो गई है, लड़की हो गई है। अब उनकी माँ की 2 बेटियां ही बची हैं, एक ये है बड़ी वाली लड़की ये है, और छोटी लड़की की अभी शादी करनी है, छोटी बच्ची है वो। उस लड़की ने तो काफ़ी कुछ झेला है यहाँ पर, और ये जमाई जी है। अब हम उम्मीद कर समझना पड़ेगा, इस घर को भी देखना है, इस माँ को भी देखना है। अभी इस माँ के लिए भी तुम ही बेटे हो, है ना। ये अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आप अच्छे से अपना घर परिवार चलाओगे, और यहाँ भी देखोगे, अपने घर में अपने माँ बाप को भी देखना है, ठीक है। और ये लड़की है हमारी, दोनों ने मिल के अपना घर परिवार चलाना है। ये देखो कैसे खेल रही है कैसे खेल रही है, कैसे खेल रही है। यहाँ देखो कैसे खेल रही है, देख ये अब तो ये है। हाँ, ये है इनके घर की स्थिति। मैं इनका घर भी दिखाती हूँ, छोटा सा घर है इनका, कैसे जैसे तैसे बना रखा था इन्होंने, क्या करें। अब बच्चा बड़ा घर है इनका छोटा सा। दिन से यहाँ पर सब इनमें काम धंधे में इनकी हेल्प करने में लगे हुए हैं। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, अभी क्या करें, देखना हुआ, सभी ने देखना हुआ। हाँ, हमारा फर्ज भी बनता है।